राम श्रद्धा भी हैं, राम आस्था भी हैं, राम जाप भी हैं, राम के अनेकों रूप हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। राम कण कण में व्याप्त हैं, राम हृदय हृदय में बसते हैं, लेकिन मान्यता यह है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, उसी अयोध्या में जहां पर मैं इस वक्त खड़ी हूं। लेकिन इसे सिद्ध करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। ये लड़ाई अब अपने मकाम तक पहुंच चुकी है। भव्य राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। शुभ मुहूर्त घोषित हो चुका है। 5 अगस्त की तारीख तय हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचने वाले हैं और उसके बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। क्या है अयोध्या की तैयारियां? क्या कहना है अयोध्या वासियों का? क्या कहना है साधु संतों का? कितना उत्साह है रामलला की नगरी में? ये तमाम बातें हम आपको अगले आधे घंटे तक दिखाएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, राघव के चरण जहाँ हो, वहाँ मेरा ठिकाना हो। राघव के चरण जहाँ चाहिए, योगी जी के हाथों मंदिर का शिलान्यास चाहिए। 14 बरस के बाद श्री राम के वनवास से लौटने के समाचार से अयोध्या में कैसी उमंग रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आएंगे, साथ ही साथ उस भव्य मंदिर का वह शिलाधार रखेंगे, भूमि पूजन करेंगे। यह बहुत ही प्रसन्नता, बहुत ही आनंद है। श्री राम लला के मंदिर निर्माण की तिथि तय है, समय तय है। श्री राम लला के मंदिर के भूमि पूजन की विधि तय है, विधा तय है। श्री राम लला मंदिर के अतिथि तय हैं, पुरोहित तय हैं। अयोध्या में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री के अलावा भूमि पूजन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शिरकत करेंगे। इतना ही नहीं, अतिथियों की सूची में सभी 4 शंकराचार्य, देश के सभी प्रमुख साधु संतों, सभी अखाड़ों के प्रमुख महंतों, बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, आरएसएस नेताओं, विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख नेताओं, कुछ केंद्रीय मंत्रियों, गणमान्य अतिथियों और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, साध्वी उमा भारती, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, साध्वी ऋतंभरा, विनय कटियार को भी बुलाया जाएगा। अब जानिए, प्रधानमंत्री जब राम मंदिर की ईंट रखेंगे तो क्या विधि की जाएगी, कैसे की जाएगी और उसके लिए तैयारियां क्या-क्या हैं। राम मंदिर के नींव पूजन में प्रधानमंत्री तांबे का कलश स्थापित करेंगे। मंदिर की नींव पूजन में प्रयुक्त होने वाले ताम्र कलश में वैदिक रीति के मुताबिक गंगा जल के साथ सभी तीर्थों के जल, सर्व औषधि, पंचरत्न जिसमें हीरा, पन्ना, माणिक, सोना और पीतल रखे जाएंगे। इसके साथ ही पाताल लोक के राजा शेषनाग और शेषावतार की प्रसन्नता के लिए चांदी के नाग नागिन, भूमि के आधार देव भगवान विष्णु के कच्छप अवतार के प्रतीक कछुआ भी नींव में स्थापित किए जाएंगे। मंगल कलश में सेवर घास रखकर सभी तीर्थों समेत गंगा जल से इस कलश को भरा जाएगा। वैदिक वास्तु पूजन और विधान के अनुसार कलश स्थापित करने के बाद नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा नाम की 5 ईंटों शिलाओं की पूजा की जाएगी। इस वैदिक पूजन के बाद ही सारी सामग्री नींव में स्थापित कर मंदिर का औपचारिक निर्माण आरंभ किया जाएगा। इस प्रकार श्री राम मंदिर का श्री गणेश होगा। इसीलिए राम नाम पूरे अयोध्या में गूंज रहा है। राम के जन्म की गाथा एक बार फिर से कानों को सुकून दे रही है। राम लला के मंदिर का इंतजार अब सालों और महीनों की गिनती भुलाकर घंटों की घड़ी के हिसाब से ही बचा है। रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण से पहले अयोध्या कितनी प्रसन्न है, आगे भी हम आपको ऐसी ही तस्वीरें दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, बने रहिएगा हमारे साथ। जय श्री राम। राम मंदिर निर्माण की तारीख तय होते ही इसके मॉडल को लेकर, इसके स्वरूप को लेकर जो चर्चाएं हैं वो और तेज हो गईं।
इसका मॉडल जो पहले से हम सब जानते रहे हैं, जो VHP का मॉडल है, उसमें थोड़ी सी तब्दीलियां आप की गई हैं ताकि ये मंदिर और भव्य और दिव्य प्रतीत हो। आपके मन में ये जिज्ञासा जरूर होगी कि आखिर राम मंदिर का स्वरूप कैसा होगा, राम मंदिर कैसा दिखेगा, पहले के मॉडल से ये कितना अलग है। इन तमाम सवालों का जवाब इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो कभी सपना हुआ करता था वो अब सच्चाई होगी, जो असंभव नजर आ रहा था वो अब संभव होगा। जिस राम लला के घर के लिए सालों से लड़ाई हो रही थी, वाद विवाद के पन्नों पर सिर्फ तारीखें बदल रही थी, अब सच साबित होने जा रहा है। श्री अब हमारे राम का दिव्य और पावन मंदिर बनेगा। इंसान की अदालत में भगवान की जीत हुई है, इंसान की कोर्ट में भगवान की जीत हुई है। अपार खुशी है, हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं और हिंदू जनमानस भी उत्साहित है। और अब बस 5 अगस्त आ जाए, बस इसी का इंतजार है। श्री राम इतिहास बदल रहा है, तारीख बदल रही है, बदल रहा है अयोध्या, इसीलिए अब मंदिर भी बदल रहा है। पहले से ज्यादा भव्य, पहले से ज्यादा विशाल। राम मंदिर के भूमि पूजन के शुभ मुहूर्त का ऐलान होते ही मंदिर की पूरी तस्वीर ही बदल गई। अब मंदिर पहले से ज्यादा भव्य होगा। मैं साधुवाद दूंगा ट्रस्ट के लोगों को जिन्होंने विचार किया। हम लोगों की जो मांग थी मंदिर भव्य और दिव्य बने, इसकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए भी आप लोगों ने चिंता किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। अयोध्या में भव्य राम मंदिर 2 की बजाय अब 3 मंजिला होगा। धरातल से शिखर तक की ऊंचाई 161 फीट किए जाने के कारण एक तल बढ़ाया गया है। मंदिर के शिखर की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय और गुंबदों की संख्या 3 से 5 किए जाने के बाद एक मंजिल और बढ़ाना आवश्यक हो गया था। पहले के नक्शे के हिसाब से मंदिर की ऊंचाई 128 फीट प्रस्तावित थी। श्री राम जय राम जय जय। पहले के नक्शे के मुताबिक नागर शैली के इस मंदिर परिसर क्षेत्र का दायरा करीब 67 एकड़ में रखा गया है, जिसे नए डिजाइन और ऊंचाई की आवश्यकता के अनुसार 100 से 120 एकड़ में विस्तारित किया जा सकता है। राम मंदिर की चौड़ाई 268 फीट 5 इंच, ऊंचाई 128 फीट। मंदिर का अग्र भाग सिंह द्वार, नृत्य मंडल, रंग मंडप, गर्भगृह सबको दिखाते हुए पहली मंजिल पर 106 खम्बे, दूसरी मंजिल पर 106 खम्बे। खम्बे की ऊंचाई 14 फीट 6 इंच होगी और प्रत्येक स्तंभ पर 16 मूर्तियां भी होंगी। पहला चबूतरा 8 फीट ऊंचा 10 फीट चौड़ा, दूसरा चबूतरा 4 फीट 9 इंच का होगा। उसके ऊपर स्तंभ लगेंगे। पहली मंजिल 18 फीट, दूसरी मंजिल 15 फीट 9 इंच। उसके ऊपर 16 फीट 3 इंच पेटी होगी। उसके ऊपर 65 फीट 3 इंच ऊंचा शिखर होगा। 1,75,000 वर्ग फीट कुल शिलाएं लगानी है। अभी कार्यशाला में 1 लाख वर्ग फुट का काम पूरा हो चुका है, जबकि बाकी 75,000 वर्ग फुट शिलाएं राजस्थान और दूसरे स्थान पर हैं। मंदिर निर्माण में कितनी लागत आएगी? मंदिर के मौजूदा डिजाइन के हिसाब से करीब 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अगर डिजाइन में बदलाव होता है तो खर्च बढ़ भी सकता है। लागत इस बात पर भी निर्भर करेगी कि मंदिर को किस समय सीमा में पूरा करना है। निर्माण को समय सीमा में पूरा करने के लिए ज्यादा संसाधन और बजट की जरूरत होगी। गर्भगृह में कोई बदलाव नहीं होगा। मंदिर के गर्भगृह, आरती स्थल, सीता रसोई, रंग मंडप की संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले बनाए गए नक्शे के हिसाब से ही इसकी संरचना होगी। राम मंदिर की ऊंचाई बढ़ाई गई है, लेकिन ये भारत में सबसे ऊंचे शिखर वाला मंदिर नहीं होगा। दक्षिण भारत में कई मंदिरों की शिखर की ऊंचाई 200 से 250 फीट से ज्यादा है, जबकि अक्षरधाम समेत कई मंदिरों में 5 गुंबद हैं। द्वारका मंदिर तो 7 मंजिला है। अगस्त में आधारशिला रखे जाने के बाद बरसात जब बंद होगी तो ये निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। निर्माण जितनी जल्दी शुरू होगा, लागत उतनी ही कम की जा सकती है। अब वो क्षण खत्म हो रहा है
भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा 5 तारीख से। जो काम अधूरा था वो अब शुरू होने के साथ ही वो सपना भी पूरा होने का सिलसिला पूरा हो जाएगा, जो लाखों करोड़ों राम भक्तों ने देखा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब जब काम शुरू होने वाला है तो खत्म होने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अयोध्या से आम लोगों की आवाज, साधु संतों की आवाज हम इसी तरह आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत।